नाहन विधानसभा क्षेत्र में पिछले 4 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, विकास एक नया अध्याय लिखता हुआ दिखाई देता है। आज सड़कों के ऊपर काम चला है, पुलों पर काम चला है, पेयजल योजनाओं पर काम चला है, स्वास्थ्य के संस्थानों पर काम चला है, स्कूलों के भवनों पर काम चला है। और ये एक अलग सी स्थिति हमको दिखाई देती है जब सभी प्रकार के विकास कार्य यहाँ पर एक साथ चले। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है कि 14 तारीख यानी परसों माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी नाहन विधानसभा क्षेत्र के 1 दिन के प्रवास पर आ रहे हैं। और मैं वो सूची आपके माध्यम से नाहन विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए पहुंचाने का प्रयास करूंगा, जिसके अनुसार 149 करोड़ 85 लाख रुपए के विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन संपन्न होंगे। जबकि हम पिछले 4 साल के अंदर लगातार उद्घाटन और शिलान्यास करते आ रहे हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी मात्रा के अंदर विकास कार्यों के प्रति हम आगे बढ़ रहे हैं। उदाहरणार्थ, हमारे यहाँ बिजली की समस्या के समाधान के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। 2 सड़का के ऊपर पावर हाउस बनाया, एक धौला कुआं के अंदर एक पावर हाउस यानी सब स्टेशन बनाया, 3 सब स्टेशन हमारे मोगीनंद के अंदर, काला आम जोड़ों के अंदर और एक जड़जा के अंदर 3 सब स्टेशन भविष्य के अंदर बनने वाले हैं। परंतु परसों एक बहुत बड़े पावर हाउस की नींव आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री जी रखने जा रहे हैं, जो लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत से लगने वाला अंधेरी काला आम में बन रहा है। हमारा लक्ष्य है कि इस 75 करोड़ रुपए से बनने वाला जो पावर हाउस है, उसके साथ हमारा दुसड़का का पावर हाउस है, उसके साथ हमारा और मोगीनंद का पावर हाउस है, साथ ही जोड़ों का पावर हाउस है और साथ ही जड़जा का जो पावर हाउस है, लगभग 20 करोड़ रुपया इन सब पर खर्च होना है। इस प्रकार 90 करोड़ रुपया लगा करके बैकएंड के ऊपर पावर की व्यवस्था सुचारू की जाए, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जनता को ध्यान में लाना चाहता हूं कि मार्कंडा नदी हमारे यहाँ और वर्षानुवर्ष से सारी जिंदगी से चल रही है। हरियाणा के अंदर काला आम में एक पुल बना हुआ है, हिमाचल वालों को घूम करके जाना पड़ता है, काला आम से जाना पड़ता है। परसों हम लोग मोगीनंद से स्केती के पुल का शिलान्यास करने जा रहे हैं। 11 करोड़ रुपया आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को दिया। दूसरा पुल उसी मार्कंडा नदी के ऊपर हम लोग कून के लिए बनाने जा रहे हैं। लगभग 18 करोड़ रुपए का ये पुल, 2 पुलों का निर्माण 30 करोड़ रुपए की लागत से उसका शिलान्यास किया जाए। मैं याददाश्त के तौर पर बताना चाहता हूं कि इसी नदी के ऊपर हमने और बनकला के अंदर पुल को बनाया, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने उसका उद्घाटन किया। इसी नदी के ऊपर देवनी सलानी का पुल बनाया, जिसका उद्घाटन और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। मेरा ये कहना है कि वो नदी सैकड़ों हजारों वर्षों से चल रही थी, पर पिछले 70 साल के अंदर उसके ऊपर पुलों का निर्माण नहीं हुआ। और इससे आगे चल के खजूरना का पुल जो नेशनल हाईवे के ऊपर बना है, उस पुल के ऊपर भी 31 करोड़ रुपया व्यय करके नया पुल उसके ऊपर बनाया जाने वाला है। उसकी स्वीकृति भी माननीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने हमें प्रदान की है। यानी पुलों के निर्माण के अंदर क्रांति होना। कई बार हम कहते हैं कि पुलों के निर्माण में क्रांति हो रही है, तो दूसरों को
जो विरोधी तत्व हैं, जिन्होंने कभी काम नहीं किया विकास का, उनको कुछ अटपटा सा लगता है, पर सच्चाई तो यही है कि उन्होंने पुल नहीं बनाए तो आज 4 साल के अंदर लगभग 48 पुलों के ऊपर कार्य चल रहा है, चलने वाला है, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने वाला है। मैं इसी तरह से हेल्थ की बात करूं, हमें आपको स्मरण कराना है, 7 दिन के अंदर अंदर ऑक्सीजन का प्लांट कोविड के दौरान खड़ा किया, मेडिकल कॉलेज के अंदर वो सुविधा प्रदान की। परसों 500 लीटर पर मिनट का एक प्लांट, उसका लोकार्पण, उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी मेडिकल कॉलेज के लिए करेंगे। भविष्य की दृष्टि से हमारे पास 100 बेड के लिए पूरी तरह से ऑक्सीजन उपलब्ध रहे, ऐसी व्यवस्था की गई। मेडिकल कॉलेज के अंदर सीटी स्कैन, वो काफी समय से चर्चा में रहा, सीटी स्कैन की इंस्टॉलेशन हो गई है और अब उसके उद्घाटन की बारी है। हम आशा कर रहे हैं कि 15-20 दिन के अंदर अंदर 6 करोड़ रुपए की लागत से लगा हुआ ये सीटी स्कैन ये कार्य करना शुरू कर देगा। ये विकास प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनेठी के अंदर 85 लाख रुपए की लागत से बन गया, शानदार बिल्डिंग बनी है, उसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। जमटा के अंदर 60 लाख रुपए का स्कूल भवन, उसका लोकार्पण करेंगे। चाकली के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। विक्रम बाग के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। नियोग में नए स्कूल के और भवन के निर्माण का शिलान्यास करेंगे। लगातार विकास की गाथा हमें स्मरण कराना है कि कोलोवाला भुड़ का इलाका पिछड़ा हुआ, वहां पर मझाड़ा का पुल बनाया 8.5 करोड़ रुपए का। हरियाणा की सरकार की मदद से जहां नीम वाली का पुल बनाया 9.5 करोड़ रुपए की मदद से। माननीय मुख्यमंत्री जी 5.5 करोड़ रुपए की सिंचाई योजना का शिलान्यास कोलोवाला भुड़ के लिए करेंगे। उसी रूण नदी पर, जिस पर हमने ये 2 पुल बनाए, उसी रूण नदी के ऊपर डैम लगा करके सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। ये पहली बार होगा कि डैम भी लगेगा और सिंचाई की व्यवस्था भी होगी। ITI दिया, हमारी सरकार ने दिया, जयराम जी ने दिया, क्लासें शुरू हो गई। क्लासें ITI कोलोवाला भुड़ एट नाहन चल रही हैं। उसके लिए भूमि का प्रावधान कर दिया, फॉरेस्ट की क्लियरेंस हो गई और परसों माननीय मुख्यमंत्री जी 6 करोड़ रुपए के ITI के नए भवन का शिलान्यास करेंगे। यानी विकास की एक अलग प्रकार की गाथा वो हमको दिखाई देती है। नाहन से लेकर के सुरला की सड़क, जिस प्रकार से बेहतरीन सड़क बनी है, लगभग 11-12 करोड़ रुपए की अपग्रेडेशन, उसका उद्घाटन करेंगे। त्रिलोकपुर के अंदर हमारा टोका साहब का गुरुद्वारा, वहां की सड़क अपग्रेड हुई, उसका उद्घाटन करेंगे। धौला कुआं के अंदर लबाना बस्ती, सुद्धावाला, गढ़ीवाड़ा, इसके लिए 3 करोड़ रुपए की सड़क का शिलान्यास। यानी इस प्रकार से विकास की एक गाथा अलग से हमको दिखाई देती है। स्वास्थ्य के भवनों को लेकर के, शिक्षा के भवनों को लेकर के, स्वास्थ्य संस्थानों को लेकर के, सड़कों को लेकर के, पुलों को लेकर के, मेरा ये कहना है कि ना तो इतनी बड़ी मात्रा में शिलान्यास और उद्घाटन पहले हुए एक साथ, और शायद निकट भविष्य के अंदर बहुत जल्दी इसकी उम्मीद करना भी कठिन होगा। इस प्रकार ये मैं एक पत्र और सूची आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहता हूं कि ये 150 करोड़ रुपए के कार्य, जिनका उद्घाटन और शिलान्यास परसों माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं।